गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का क्लास हम लोग का बिरसा उल गुलाम से रहेगा। हम लोग जानते हैं कि हम प्रत्येक जैसे कि वीडियो में बताते आ रहे हैं कि हम झारखंड का परमंडल वाइज हम पढ़ाते हैं। तो आज का जो विद्रोह है वो आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में जो विद्रोह हुआ था उस परमंडल में, उसमें हमने तमाड़ विद्रोह पढ़ा लिया है, सरदारी विद्रोह हमने पढ़ाया है। आज हम जो है सो बिरसा मुंडा विद्रोह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो बिरसा मुंडा ने किया था, बिरसा मुंडा आंदोलन या फिर उलगुलान कह सकते हैं इसको। उलगुलान इसलिए कहेंगे, उलगुलान, उलगुलान का मतलब महाविद्रोह होता है। उलगुलान का मतलब क्या होता है? महाविद्रोह, इसीलिए इसको हम उलगुलान कहना अच्छा मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये जो है आपको, आप इसके पहले सरदारी विद्रोह भी पढ़ चुके हैं कि सरदारी विद्रोह आपका कब से कब तक था? 1858 से 1895 तक था। ठीक है, और ये जो बिरसा आपका रहेगा ये 1895 से लेके 1900 तक रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको हम पहले भी बताए हुए हैं कि ये ज़्यादा तीनों जो विद्रोह है आपका, कोल विद्रोह, सरदारी विद्रोह, बिरसा मुंडा और गुलान, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। इसीलिए कोई भी पढ़िएगा तो इसको जरूर तीनों को एक साथ मिला करके ही पढ़िएगा। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो बिरसा और गुलान है, आप सबसे पहले बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी लीजिए कि ये 25 साल का ही लड़का ने इतना बड़ा विद्रोह किया और इतना अंग्रेजों से लोहा लिया कि आज ये झारखंड का ही नहीं पूरा भारत का सबसे महान आदिवासी विद्रोही में से जाना जाता है, जिन्होंने अंग्रेज को भगाने में अहम भूमिका निभाया। और ये झारखंड में से देवता के रूप में पूजा जाता है। और इसी को आप देखेंगे कि 75वीं जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था, उसी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसे 10 नवंबर जो है 2021 को क्या करता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, नहीं 10 अगस्त को है ना, 10 अगस्त 2021 को क्या करता है कि 15 नवंबर जिस दिन इसका अपना जन्म दिवस होता है बिरसा मुंडा का, उस दिन को आदिवासियों का गौरवशाली दिवस मनाया जाता है, जो कि पूरा इंडिया में मनाया जाता है। तो ये आप देखिए कि बिरसा मुंडा का कितना बड़ा पहचान है। और आप देखिए कि इसका संसद में भी बिरसा मुंडा का फोटो लगा हुआ है। तो ये क्रांतिकारी 25 साल में इतना क्या कर देता है कि अपना छवि पूरा इंडिया में इसका बना हुआ है। तो बिरसा मुंडा का आप देखिएगा कि इसका जन्म जो अगर आप देखते हैं तो ये देखिए कि इसका कहता है कि उली हातू गांव में होता है ना, उली हातू गांव। ठीक है, ये क्या है? अडकी प्रखंड जो है कहाँ पर है? खूंटी डिस्ट्रिक्ट। ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है रांची से ही अलग हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे झारखंड में, आप जानते हैं है ना। और ये भी आप जानते हैं कि ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट ये पूरे मैनली जो है आपका मुंडा समुदाय का लोग से ही भरा हुआ है। तो ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट रांची से अलग होने का भी एक यहाँ पर मकसद रहा होगा कि ये खूंटी जो है एक क्या कह सकते हैं इसको कि ये मुंडा समुदाय के कारण भी ये अलग हुआ होगा। दूसरी बात है कि ये आप देखिए कि इसी का क्रांति के कारण ही 1903 ईस्वी में मुंडा खूंटी जो है अनुमंडल बन जाता है किसका? रांची का। और गुमला जो है सो अनुमंडल हो जाता है 1902 में। तो यही गुमला देखिए कि गुमला में ज्यादातर आपका उराव जनजाति है और खूंटी में आपका मुंडा जनजाति है। इतना तो कम से कम आपको डिटेल में याद रखना पड़ेगा झारखंड का। तो ये बिरसा मुंडा का जो जन्म कहता है कि ये उली हाथों में होता है और ये अड़की में जो सो ये अड़की प्रखंड है आपका यहाँ का, क्या कहते हैं, खूंटी का। ठीक है, इतना तो पता रहेगा। देखिए इसका पिताजी का नाम अगर कहा जाए तो सुगना मुंडा रखिएगा याद, सुगना मुंडा। और माँ का नाम
कर्मी मुंडा। ये दोनों याद रखिएगा, पिता है ये और ये माता है। ठीक है, इतना तो याद रहेगा ही, पिता का नाम और माता का नाम। कब होता है? तो 15 नवंबर 1875 को होता है। यानी जिस समय सरदारी आंदोलन में रहता है, चालू रहता है, उसी समय का ये जो है, यानी दूसरा चरण जब इसका, दूसरा चरण नहीं, पहला चरण में ही, चूंकि दूसरा चरण में ही होता है, तो ये दूसरा चरण जब चालू रहता है सरदारी आंदोलन का, उसी समय इनका जन्म होता है। और ये उलीहातू में, देखिए इसका पिताजी जब होता है तो उलीहातू से इसका पिताजी जो है ना, उलीहातू में तो जन्म हो जाता है, उसके बाद कुटुम्बा चल जाता है, कुटुम्बा चल जाता है, कुटुम्बा से के बाद कहाँ चल जाता है इसका बाद? चंबा चल जाता है, उसके बाद चलकद। ये जरूर याद रखिएगा, ये आपको शायद बुक में ही मिलेगा, इसीलिए इसका चलकद में जो है, उलीहातू गांव से इसका पिताजी अपना रोजी रोटी के लिए कुटुम्बा जाता है, कुटुम्बा से फिर चंबा, फिर चलकद। तो यहीं पर इसका बाद में ये पकड़ाता है, जो आप देखिए कि जो बिरसा मुंडा जो पकड़ाता है, तो ये यहाँ से ही पकड़ाता है। जब पहली बार 1895 में जेल जाता है, जो ये कितना जाता है, 24 अगस्त को ना, 24 अगस्त 1895 को जो जेल जाता है सबसे पहली बार, तो यहीं से जाता है, चलकद से जाता है, न कि उलीहातू से जाता है। तो ये आज जरूर रखिए कि इसका जन्म भले ही उलीहातू में हुआ था, लेकिन ये पकड़ाया था यहाँ चलकद में, चूंकि इसका पिताजी अब यहाँ पर रहने लगा था। ये चीज याद रखने वाली चीज है। अब इसका हम कहानी पर जाते हैं कि इसकी आखिर शुरुआत कैसे होगी। देखिए, इसका जन्म तो होता है उलीहातू में, ये अपना नाना जी के यहाँ चल जाता है, इसका नाना घर आता है अयू हातू। देखिए, हातू आप समझिएगा, इसका आदिवासियों का शायद गांव होता है, इसीलिए देखिएगा आप बहुत सारा इसका जो है हातू हातू आपको नाम आपको नजर आएगा उधर। ठीक है, तो आपका ये क्या कहते हैं, अयू हातू उसका होता है गांव, कहाँ? नाना जी का घर ये होता है इसका, यहीं पर ये पढ़ने के लिए चल जाता है। ठीक है, और यहीं पर इसका एक मौसी होती है जोनी। ठीक है, ये जोनी जो है इसका बहुत ही प्यार करता है, इसे क्या कहते हैं, बिरसा मुंडा से। इसीलिए जब इसका शादी होता है खटंगा में, खटंगा भी याद रखिएगा, खटंगा में जब इसका शादी होता है तो इसको यहीं पर ले जाता है और यहीं पर अपना ये फिर पढ़ाई करता है। जब इसका उसके बाद इसका यहीं पर अपना गाय वगैरह भी चराता करता है, लेकिन इसको पढ़ाई में मन लगता था तो बहुत सारा बकरी वगैरह सब कहीं पर कुछ खा जाता था, फसल वगैरह, तो इसको डांटता था, फिर इसका मौसा वगैरह भी बहुत गुस्सा आता, फिर यहाँ से ही छोड़ के चल जाता है। फिर इसका एडमिशन देखिएगा कि आप ईसाई स्कूल में कहाँ कर दिया जाता है, ये आपका सीमू डिस्ट्रिक्ट में है ना, सीमू डिस्ट्रिक्ट में ईसाई स्कूल में हो जाता है। उसके बाद इसका देखिए नाम इसका तो बहुत अलग अलग रहता है, कोई कहता है कि नहीं इसका नाम जो सो बिरसा डेविड था। ठीक है, लेकिन कहीं पर इसका दाऊद मुंडा भी कहता है, तो ये देख लीजिएगा, अगर बिरसा डेविड भी आता है या दाऊद मुंडा भी अगर इसका नाम कहीं आता है तो दोनों भी नाम इसका हो सकता है। ईसाई स्कूल में एडमिशन कराने के बाद क्या होता था, वहाँ पर उसका क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाता था और उसके अनुसार उसका नाम चेंज हो जाता था। लेकिन यहाँ पर भी जो है, एक बार जब नोट्रोट ने इसका एक बार भाषण दिया था, ये जरूर याद रखिएगा, नोट्रोट के द्वारा दे रहा था। ये कह रहा था कि जब आप आदिवासी नहीं, जब आप ईसाई धर्म कन्वर्ट होकर रहेंगे तभी हम आपका सेवा कर पाएंगे और तभी हम सारा, तो इससे ये प्रभावित होता है और ये जो सो और इसे मैंने विरुद्ध हो जाता है बिरसा मुंडा और ये छोड़ देता है। उसके बाद ये फिर कैथोलिक को अपना लेता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये पहले जर्मन में रहता है, जर्मन स्कूल में रहता है। देखिए, ईसाई ये नहीं है कि ईसाई है मतलब वो सिर्फ इंग्लैंड का ही होगा, ईसाई अलग अलग जगह का था। तो ये जर्मन में पहले था, पहले इसमें कहाँ था, ये जर्मन स्कूल में था, और अभी जो सो किस में आता है, ये कैथोलिक में आ जाता है। ठीक है, बाद में ये कैथोलिक में आ जाता है। और उसके बाद इसका देखिए कि जो सबसे बाद में जब ये आता है तो ये आनंद पांडे, इसका देखिए क्वेश्चन आता है कि आनंद पांडे इसका पहला टीचर अगर कहा जाए तो कौन है,
आनंद पांडे कोई मानता है कि इसका पहला शिक्षक है। आईसी ने इसको वैष्णव धर्म सिखाया था, इसी के बाद ये जनेऊ पहनता था, है ना। इसके बाद ही जो है सो बिरसा मुंडा क्या करता है, जनेऊ पहनता है, विष्णु धर्म का हर चीज़ को पालन करता है, और उसके बाद अपना घर में तुलसी का पूजा करता है। तो ये सब जो है सो यही आनंद पांडे से ही इन्होंने लिया था। और ये आनंद पांडे कौन था, तो आप देखिएगा कि बंदगांव, अब बंदगांव आपको बार बार आ रहा है। ये बंदगांव के बारे में आप जानते ही हैं कि ये सुरगा मुंडा जो कोल विद्रोह का था, ये भी यही बंदगांव से ही था। तो यही बंदगांव का ही जगमोहन पाल जो रहता है, जो एक ये शेड्यूल ट्राइब्स रहता है, नन आदिवासी रहता है। जो आदिवासी नहीं रहता है वो जो जमींदार रहता है उसी का ये मुंशी रहता है। कौन, आनंद पांडे। ये क्या रहता है, मुंशी रहता है, और इसी का एक टीचर भी रूप में ये पढ़ाता है। तो ये मेन अपना टीचर यही मानता है, बिरसा मुंडा इसी को मानता है, आनंद पांडे को ही। कहीं पांडे लिखा रहता है, लेकिन कहीं पांडे भी लिखा रहता है। मेन आप आनंद पांडे ही देखिएगा, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। और ये किसके यहाँ का था आनंद पांडे, तो ये जगमोहन पाल जो जमींदार था, कहाँ का, यही बंदगांव का। यही बंदगांव के कारण ही कोल विद्रोह आरंभ हुआ था, ये भी आप जरूर रखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका बिरसा मुंडा से भी जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये कोल विद्रोह से भी जुड़ा हुआ है। बंदगांव आपका हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आनंद पांडे से फिर ये अपना सबसे पहले वैष्णव धर्म को अपनाता है, और इसी में ये अपना जनेऊ वगैरह पहनता है। तो देखिए कि इसका जन्म भले ही उलिहातू में हुआ, इसका पिताजी भी कुटुम्बा चला जाता है, चंबा, फिर चलकद। यही चलकद से ही यहाँ पर ये गिरफ्तार होता है। अयुक हाथू इसका नाना का जी का घर है, जॉनी इसका मौसी का नाम है, ये जरूर याद रखिएगा, हो सकता आ जाए, है ना। और जर्मन स्कूल में सबसे पहले पढ़ता है, वहाँ पर इसके कारण ये जो है नोटरोड के भाषण से ये ज़्यादा नाखुश हो जाता है। फिर ये कैथोलिक में आ जाता है, और कैथोलिक आने के बाद फिर ये जो सो आनंद पांडे का क्षेत्र में आता है, और आनंद पांडे से ये अपना पहला गुरु मानता है। तो इसका पहला गुरु जब कभी आता है कि इसका पहला गुरु कौन था, तो यही आनंद पांडे होता है। ये जरूर याद रखिएगा, आनंद पांडे। ये भी हम बता दें कि बंदगांव का जगमोहन जो पाल है उसका ये जो सो, तो ये जगमोहन पाल हमको लगता है कहीं ना कहीं ये पंजाबी होगा, या फिर ये होगा, क्या कहते हैं, आज के डेट में जो है बंगाली होगा, है ना। तो ये उस तरह का अभी तक आपने यहाँ देखा कि इसका पुराना अपना आरंभिक जीवन के बारे में देखा, ठीक है। अभी तक हम आंदोलन पे नहीं आए हैं, ये इसका था इतना। और उसके बाद देखिए जो इसको आप याद रखिएगा कि इसको धरती बाबा भी बोला जाता है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि धरती बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम कहेंगे कि बिरसा मुंडा को ही जाना जाता है, बिरसा मुंडा को ही जाना जाता है, जो इसी क्रांति में इसको मिलता है। तो हमने बताया ना कि 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक का विद्रोह जो है, महाविद्रोह, जिसको हम उलगुलान भी कहते हैं। उलगुलान का मतलब ही होता है महाविद्रोह। क्या होता है, महाविद्रोह। ये महाविद्रोह ही जो है सो इसके बीच में ही चला था, है ना। आप देखिए कि 75 में इसका जन्म ही होता है, तो ये 20 साल का लड़का जो है, यानी 95 में ही ये अपना विद्रोह स्टार्ट करता है। 95 में ही नहीं, आप देखिएगा कि 1893 ईस्वी में एक देखिए वन विभाग किसके अंदर आता है, वन विभाग जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ना। तो ये वन विभाग के द्वारा जो है एक वन कानून लाता है 1893 में ही। इसमें भूमि जो है लोगों का भूमि क्या करता है कि क्या कहते हैं, अतिक्रमण करने लगता है गवर्नमेंट, कि ये सब जो है सो जंगल का विभाग का रहेगा, और उसमें जो है जंगल में कोई भी चीज़ को तोड़ना या काटना जो है सो प्रतिबंधित हो जाता है। तो ये जो है इसका विरोध होता है वहाँ पर उस समय में। और उसी समय मुंडा में जो है क्या कहते हैं, बिरसा मुंडा भी, ये सबसे इसका अगर तात्कालिक कारण अगर देखा जाए, तात्कालिक कारण अगर इस विद्रोह का देखा जाए, तो यही वन कानून जो है आपका 1894 का, यही मेन आपका है तात्कालिक कारण। अगर जब देखिए, जब भी आप बिरसा उलगुलान लिखेंगे तो इसका सबसे पहले अगर कारणों में लिखेंगे, तो कारणों में तो इसका सबसे पहले तो आप देंगे ही आर्थिक कारण, आर्थिक होगा, सामाजिक होगा, है ना, और धार्मिक होगा। ये 3 कारण से ही मान लीजिए हमेशा विद्रोह होता है, ये तीनों से ही होगा। सामाजिक रूप से शोषण होगा,
आर्थिक रूप से इसको शोषण होगा, और धार्मिक रूप से अगर धर्म अगर परिवर्तन हो रहा होगा तो तभी होगा। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर ईसाइयों के कारण जो है सो इसका प्रॉब्लम आ रहा था। ये ईसाई धर्म का नहीं अपनाने, चूँकि बहुत सारा मुंडा लोग ईसाई धर्म अपना रहा था, तो उसको मैंने करने के लिए, मैंने ख़त्म करने के लिए ये जो सो धार्मिक कारण था, सामाजिक में था, क्योंकि अंग्रेज लोग इसको घृणा की तरह देखता था, और अंग्रेज लोग जो है सो इसे नीचा दिखाता था। आर्थिक कारण था कि इसका जो भी कर भूमि था उसको सब ले लिया था। इसका जो खुटकटी जो भूमि था उसको वापस नहीं करता, खुटकटी भूमि इसका वापस नहीं कर रहा था। तो ये इसका कारण था, लेकिन ये तात्कालिक कारण था इसका, ठीक है। उसके बाद बेकारी बेकारी प्रथा जो था, है ना, ये बेकारी प्रथा में क्या होता है कि इसका झूठ का जो इसको सबको अपना दास बना करके और काम कराते रहता था, है ना। तो ये सब बेगारी प्रथा, ये सब भी अब याद रखिएगा। तो ये कारण लिखने में तो आपको बहुत सारा हो जाएगा। तो देखिए जो ये वन विभाग का जो होता है ना, जो इन्होंने जमीन लेना लगता है, तो 1894 में होता है, ये इसका तात्कालिक कारण रहता है। 95 में क्या करता है, ये 1895 में बिरसा मुंडा ने एक जो है सो बिरसाइत करके धर्म चलाता है। ये आज जरूर रखिएगा, ठीक है। बिरसाइत करके एक धर्म चलाता है। इसमें कहता है कि मैं सिंह बोंगा हूँ। सिंह बोंगा आप जानते हैं कि आदिवासी का सबसे मुख्य भगवान होता है। तो ये कहता है कि मैं खुद सिंह बोंगा हूँ, और ये बिरसाइत धर्म चलाता है, और ये एकस्वाद पर विश्वास करता है। एकस्वरवाद मतलब क्या हुआ, एक देवता पर विश्वास करता है कि 10 देवता को मानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं सिंह बोंगा हूँ, और सिंह बोंगा के अनुसार जो है सो ये जो है सो अपने आप को कहता है। और कहता है कि उस समय ये ऐसा हो गया था कि जिसको भी छूता था, जो भी कोई विकलांग होता था या किसी का कुछ झाड़ फूक होता था, तो इसको छूने से इसे ठीक हो जाता था। तो बहुत सारा चीज़ इसका बिरसाइत धर्म के बारे में भी इसका दिया हुआ रहेगा, देखिएगा। तो बिरसाइत धर्म का कहता है कि इसके कारण इसको बहुत सारा उपलब्धियां मिलता है, बहुत सारा इसका एडवर्टाइजमेंट होता है इसका, और ये बहुत सारा नाम कमाता है इस बिरसाइत में, ठीक है। 1895 में, है ना। और इसी में इसको जो है सो इतना ये कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि देखिए कि 24 अगस्त को, है ना, 24 अगस्त 1895 को इसी के कारण जो है क्या होता है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। कौन गिरफ्तार कर लेता है इसको, तो मेयर्स। ये जरूर याद रखिएगा कि ये मेयर्स जो होता है, अंग्रेज का नाम है, यही इसको गिरफ्तार करता है। क्वेश्चन एक चीज और यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जिस समय इसको गिरफ्तार किया गया था उस समय स्ट्रेट फील्ड जो है सो वहाँ का उपायुक्त रहता है। कहाँ का, रांची का। ये आपको याद रहना चाहिए। और जो है उसका उपायुक्त कौन रहता है, उपायुक्त कौन रहता है, तो फॉरबस रहता है। तो रांची का उपायुक्त कौन रहता है, स्ट्रेटफील्ड रहता है, और आयुक्त कौन रहता है, यानी कमिश्नर कौन रहता है, तो फॉरबस रहता है, ठीक है। लेकिन पकड़ता कौन है, मेयर्स आकर के पकड़ता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि मेयर्स ने ही इसको पकड़ा था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बार जब गिरफ्तार हुआ था तो बिरसा मुंडा को किसने पकड़ा था, तो मेयर्स ने पकड़ा था। उस समय उपायुक्त कौन था, तो स्ट्रेटफील्ड था, और आयुक्त कौन था, तो फॉरबस था। इतना तो कम से कम जरूर आपको याद रखना चाहिए, है ना। ये वन विभाग का 1893 में जमीन लेना स्टार्ट किया था। 94 में उसका कानून बना था। 95 में ये बिरसाइत अपना धर्म चलाता है। सिंगोंगा अपने आप को घोषित करता है। एकस्वरवाद का जो है सो इन्होंने ये देता है, विचार देता है कि इस पर ही भरोसा का इसी पर पालन करना है एकस्वरवाद को। दूसरी बात है उसमें इसने एक और करता है, क्या है कि एक नारा भी देता है इसने, कटूंग बाबा कटूंग, है ना। और क्या कहता है, साहब कटूंग रारी कटूंग। रारी कटूंग मतलब समझते हैं,
रारी मतलब होता है यहाँ पर यूरोपियन, और साहब मतलब जरूर नहीं कि अंग्रेजी हो, लेकिन दिक्कू भी हो सकता है। तो ये उस समय का मेन आपका जो है नारा चला था, ठीक है ना। कटुंग बाबा कटुंग, साहब कटुंग, रारी कटुंग, ये चीज जरूर याद रखिएगा। ये सब आता है कि किस आंदोलन का ये आपका नारा था, ठीक है। और एक और आता है कि अगुआ राज एट जेना, ठीक है, महारानी राज टुंडू, इतना भी याद रहेगा ना। अबुआ राज एट जेना, महारानी राज टुंडू, इसका मतलब ये हुआ कि अबुआ का राज अब आएगा और महारानी का जो राज है वह खत्म होगा। टुंडू मतलब खत्म होना, ठीक है। इसका मतलब टुंडू का मतलब खत्म होना। ये दोनों आप इसको जरूर याद रखिएगा। इसमें से कोई समस्या हो रहा है कि क्यों इसने स्टार्ट किया, क्या हुआ, उसके बाद इसने क्या क्या ये किया, कौन उसमें उपायुक्त था, किसने इसको पकड़ा, और जो सो 24 अगस्त 1895 से 30 नवंबर 1897 तक ये कहता है कि हजारीबाग जेल में रखा गया था, ठीक है ना। हजारीबाग का जिला का स्थापना कब हुआ था आपको पता ही है ना, 1833 में हुआ था ना। तो ये आप रखिएगा कि हजारीबाग जेल जो है उस समय बन गया था, और ये हजारीबाग जिला में जेल में ही पहली बार इसको रखा जाता है, ठीक है। ये 30 नवंबर को इसलिए छोड़ा जाता है कि उसमें विक्टोरिया मेमोरियल का विक्टोरिया महारानी आ रही थी, और उसी के याद में जो है सो इसको छोड़ा जाता है। क्योंकि उसमें बहुत सारा कैदी को छोड़ दिया जाता है, तो बिरसा मुंडा को भी इस आधार पर छोड़ा जाता है कि फिर से आप इस तरह का कोई काज नहीं करेंगे जिससे कि लोग और उग्रित हो और कोई भी विद्रोह करने पर उतारू हो, इस तरह का आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे। और बिरसा भी इस तरह का बात को अपने को रखता है कि नहीं, हम अब इस तरह का कार्य कुछ भी नहीं करेंगे और हम लोगों को कभी भी विद्रोह के लिए नहीं भड़काएंगे। इतना कहने के बाद इसका जो है सो 30 नवंबर 1897 को इसको जेल से रिहा कर दिया जाता है। यहाँ तक में कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसका जो होगा वो दूसरा फिर से इसका दूसरा क्या कहते हैं पार्ट फिर स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए एक चीज और हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। देखिए ये सब आपको बुक में मिलेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि इसका जो एक ये रहता है, इसका जो अगर कहा जाए कि वंशज अगर कहा जाए तो इसका वंशज था चुट्टू मुंडा और आपका चुट्टू मुंडा और नागू मुंडा, ये इसका वंशज माना जाता है, ठीक है। इसका वंशज माना जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसका बिरसा मुंडा का। इसका पिताजी का नाम तो सुगना मुंडा था, और इसका दादाजी का नाम शायद उलानी या क्या उल्की या उलानी मुंडा करके है, ये इतना कंफर्म नहीं है। तो ये जो है इसका वंशज रहता है, और इसी के नाम पर कहा जाता है कि छोटा नागपुर का भी नाम भी जो है जनरली कहा जाता है कि इसी के नाम पर ही रखा हुआ होगा। और एक चीज और है कि ये उस समय चुटिया जो आज जगह है आपका रांची में, ये भी कहता है कि इसी के नाम पर ही पड़ा है, चुट्टू मुंडा के नाम पर ही पड़ा है। और यही लोग जो है सो आ करके उस समय रांची और आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट दोनों एक ही था, तो ये चुट्टू से मुंडा सब जो है आ करके और उलीहातू गांव को बसाता है, ठीक है। तो ये उलीहातू गांव का इन्हीं लोगों के द्वारा बसाया गया था। तो ये सब चुटिया जो रांची में आप देख रहे हैं वहीं से आकर के यहाँ आया था। तो ये सब भी जो चुटिया है ये चुट्टू मुंडा के ही नाम पर ही चुटिया कहता है कि नाम रखा गया है, और छोटा नागपुर भी कहता है कि इन्हीं के वंशज के नाम पर रखा गया था, ठीक है। इतना कम से कम तो जरूर याद रहना चाहिए। ये देखिए इन्होंने जो है आपका बिरसा मुंडा ने
कोई भी उलगुलान अगर स्टार्ट करेगा तो सिंगल तो नहीं रहेगा। इसके लिए इन्होंने एक कोई रणनीति बनाई होगी। तो उस रणनीति में आप देखिएगा कि गया मुंडा जो होता है, ये जो है इसका एटकी डी इसका होता है, एटकी डी, ये भी खूंटी डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, ये भी खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ये लगता है कि हमको मुरहू प्रखंड में है। मुरहू प्रखंड उसका है, उसमें है ये। वो किसमें था आपका? एड़की प्रखंड में था, ये मुरहू प्रखंड में है। ये जब रखिए गया मुंडा, आप देखिएगा कि ये कोल विद्रोह में भी ये भाग लेता है। नहीं, कोल विद्रोह में नहीं, सॉरी, सरदारी विद्रोह में ही भाग लेता है। ठीक है, ये सरदारी विद्रोह में भी ये भाग लेता है गया मुंडा। ये इसका सेनापति होता है, और ये अपने आप को राजा ही होगा, बिरसा मुंडा पक्का है ना। जैसे आप उसमें देखे थे ना कि जब संथाल विद्रोह में हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें आप देखे थे कि सिद्धू कान्हू और जो आपका चांद भैरव था, उसमें क्या था? सिद्धू राजा था, और सिद्धू कान्हू कौन था? वहाँ पर सेनापति होता है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये गया मुंडा जो सो यहाँ पर इसका सेनापति होता है। ठीक है, उसके बाद एक सामाजिक खेमे का जो ये मेन होता है, प्रधान होता है, वो आपका कौन होता है? तो सोमा मुंडा होता है, शोभा या सोमा मुंडा। और इसका जो एक और होता है आपका ये हो गया जो होता है, ये सामाजिक शाखा का प्रमुख हो गया। शाखा का प्रमुख जो है सो आपका दोनका मुंडा हो गया। ये आप जरूर याद रखिएगा, गया मुंडा सेनापति, सामाजिक शाखा का प्रमुख शोभा मुंडा, और राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोनका मुंडा। इतना जरूर याद रखिएगा कि इसका जो अपना जो ये चलाया था विद्रोह, उसका ये मेन इसका ये था। गया मुंडा कहा जाता है कि ये कुल्हाड़ी में बहुत ही निपुण था। कुल्हाड़ी से ये फेंक करके मार देता है। इसमें देखिएगा कि एक जयराम करके एक ये होता है सिपाही होता है, उसको ये जो सो क्या करता है, कुल्हाड़ी से ही मार के फेंकता है। जयराम देखिए, सिपाही क्या है, अंग्रेज था तो क्या सिपाही कहाँ से लाता था? वो तो हमारा झारखंड, हमारा ही देश का ही लोग था। तो ये जयराम जो सिपाही होता है, उसको ये कुल्हाड़ी से मार देता है। इतना तो कम से कम याद रहेगा कि ये इसको क्या करता है, कुल्हाड़ी से मारता है। कौन? गया मुंडा। इतना ही सिपाही रखिएगा कि किस सिपाही को इन्होंने, गया मुंडा ने उस विद्रोह के समय मारा था कुल्हाड़ी से, तो जयराम मुंडा था। ये बोलते ना कितना ताकतवर था। ये सरदारी विद्रोह से देखिए बुढ़ा है, इसका दो तो बेटा, इसका वाइफ का नाम क्या रहता है? मानकी मुंडा। इसका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है इस विद्रोह में। तो ये आप याद रखिएगा कि गया मुंडा का बीबी का नाम क्या है, वाइफ का नाम क्या है, गया मुंडा का पत्नी का नाम क्या है? मानकी मुंडा। और इसका दो बेटा भी रहता है ना, उसका एक क्या कहता है, शांदे मुंडा रहता है शायद, है ना, शांदे मुंडा। सब यहाँ मुंडा रहेगा। हमने बताया ना कि खूंटी में जितना भी है सारा मुंडा ही है। तो ये शांदे मुंडा रहता है। सब तजना नदी किनारे सब घर है ना। तो शांदे मुंडा, और इसका कोई दो बेटा इसका रहता है। इसमें इसको तो फांसी की सजा देता है वहीं पर ना, इसको तो फांसी की सजा ही देता है, और उसको जो सो आजीवन कारावास देता है। और उसका वाइफ को भी 2 साल का सजा देता है। देखिएगा, अभी हम पढ़ाएंगे बाद में कि ये 2 साल का सजा इसको, जब विद्रोह खत्म हो जाता है। क्योंकि बिरसा, ये गया मुंडा जो है 1900 का जो आक्रमण करता है 1900 में, यही फॉरबस जो आपको अभी हम पढ़ाए थे ना, कि इसका फॉरबस जो है, ये फॉरबस जो अभी आपको कमिश्नर में पढ़ाए, और स्ट्रेट फील्ड, ये सब जो है आपका क्या कहता है इसका, जब इस पर आक्रमण करता है इसका 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में देखिए क्या होता है कि अभी तो ये सबको पढ़ा देंगे कौन कौन इसका था प्रमुख, इसको आप जरूर याद रखिएगा। हमने यहाँ पर थोड़ा बताना चाहे कि गया मुंडा का बीवी का नाम क्या है, इसका बेटा का नाम था, किसको कितना फांसी मिला, किसको आजीवन कारावास मिला। इसका वाइफ जो मानकी मुंडा, उसको 2 साल का सजा मिला था उसमें। ये 1900 ईस्वी में क्या होता है कि ये सब जो है 400
400 मुंडा लोग जो है विद्रोह कर देता है। और विद्रोह करने के बाद जो सो क्या होता है, अंग्रेज लोग ये सब बोलते हैं ना, फॉर्बस वगैरह पूरा घेर लेता है ना। 1900 ईस्वी में इसको 400 मुंडा लोग जो सो क्या करता है, विद्रोह करता है। विद्रोह करता है पुलिस लोग, लेकिन पुलिस लोग से साथ ही झगड़ा करता है ना, अपना विद्रोह करता है। लेकिन क्या होता है इसका कि जो जहाँ से करता है डोम्बारी पहाड़ी ना, यहीं से यह स्टार्ट किया था। ये याद रखिएगा, डोम्बारी पहाड़ी आया था, पिछले बार जेपीएससी में भी आया था कि बिरसा मुंडा ने अपना उलगुलान कहाँ से स्टार्ट किया था, यही डोम्बारी पहाड़ी से स्टार्ट किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये डोम्बारी पहाड़ी भी कहाँ है, तो खूंटी में ही है। तो ये खूंटी का डोम्बारी पहाड़ी जरूर याद रखिएगा। तो यहीं पर जब इसका विद्रोह होता है ना, यहीं पर गया मुंडा का गोली लग जाता है। कहता है गया मुंडा कहीं फांसी दिया, कहीं कहता है कि इसको गोली लग जाता है। अब जो भी रियल हो, लेकिन गया मुंडा यहीं पर इसका देहांत हो जाता है। तो आप देखिए कि इसका जो उलगुलान था, उसमें सबसे ज़्यादा लॉस अगर देखा जाए तो गया मुंडा का ही हुआ। इसका बीवी का 2 साल का देखिए कारावास मिलता है, दोनों बेटा चला जाता है, अपने खुद को मृत्यु इसका हो जाता है। तो इसका घर से 4 लोग का इसमें जान चला जाता है। जान चला जाता है मतलब 3 लोग का जाता है, एक का तो मान लिया कि 2 साल का सजा मिलता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉस अगर देखा जाए तो यही गया मुंडा का होता है, जो कि इसका नाम उतना अभी आता नहीं है, लेकिन मेन अगर कहा जाए तो इसमें नायक अगर गया मुंडा भी था इसका। ठीक है, तो ये डोम्बारी पहाड़ी में एकाएक हमला कर देता है, यही फॉरवर्स और स्टेट फील्ड ले जा करके अपना पुलिस को ले जा करके और इसमें पकड़ाता है। यहाँ बिरसा मुंडा तो भाग जाता है। ठीक है, यहाँ बिरसा मुंडा भाग जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है कि 3 मार्च को, ठीक है, 3 मार्च को क्या होता है कि ये सोया हुआ रहता है, क्या कहते हैं, बिरसा मुंडा सोया हुआ रहता है। और वही जो बंदगांव को आपको हम बताए थे अभी, वही बंदगांव का जो होता है इसका जगमोहन पाल का, और इसका जो है यही सब क्या करता है, इसको पकड़ा देता है। क्योंकि इसको 500 रुपया का, ये भी याद रखिएगा कि जो लड़का नया होंगे, बाकी जो पुराने जेपीएससी तैयारी कर रहे हैं वो सब तो जानते होंगे कि 500 रुपया इस पर इनाम रखा गया था। तो इस पर जो 500 रुपया का इनाम रखा जाता है, इसके लिए जो है बहुत लोग लालची हो जाता है। और ये सब जो है इसको खाटी, हमने जो जिसमें सोया हुआ था ना, तो बोलता है कि खाट के साथ ही इसको उठा करके और ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसको ले जा करके बंदगांव में अंग्रेज को सौंप देता है इसको, बिरसा मुंडा को। और यही जो है सो 3 मार्च को, और उसके बाद ये 3 मार्च से 9 जून तक ये जीवन रहता है। क्योंकि 9 जून को ही इसका हैजा से इसकी मृत्यु हो जाती है, जेल में ही, है ना। हैजा बीमारी से ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहीं पर तो इसका लीला समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि इसी में ये जो सो सबसे मेन नायक के रूप में उभर के आता है, और आज इसे झारखंड में इसे बिरसा भगवान भी कहते हैं। तो इसका आप देखिएगा कि इसका परिणाम क्या होता है। आपको परिणाम के बारे में हमने पहले ही बता ही दिया है, ऐसे 2-3 पॉइंट। इसमें आपका बोला था ना कि 1902 ईस्वी में जो आज गुमला आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये इसका अनुमंडल बन जाता है डिस्ट्रिक्ट का, रांची का। और 1903 में खूंटी भी जो सो अनुमंडल बन जाता है। ये दोनों जरूर याद रखिएगा, बाद में ये डिस्ट्रिक्ट बनता है। खूंटी तो खैर हमारा झारखंड अलग होने के बाद ये आपका लास्ट में आपका ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है। लेकिन उसके बाद देखिएगा कि क्या होता है, छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम, ठीक है, संशोधन अधिनियम 1903 लागू होता है। बाद में यही जो सो छोटा नागपुर काश्तकारी, इसके बारे में तो अभी पढ़ाएंगे। ये तो जेपीएससी का मेन यही है, इसी में 10 क्वेश्चन आएगा। तो छोटा नागपुर काश्तकारी 1908 में होता है। इसका जेबी हॉफमैन इसका मेन होता है, ये जरूर याद रखिएगा। ये जरूर आता है कि इसका मेन कौन था, तो जेबी हॉफमैन था। का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 में बना, उसका मेन जो इसका बनाने वाला रहता है, तैयार करने वाला था। इसे हम लोग कहते हैं ना कि आज के डेट में हमारे
भारत का संविधान का निर्माता कौन है, तो हम लोग भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। उसी तरह जो है सो इसका मेन कौन था, जेबी हॉफमैन था। ये भी अंग्रेज था लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान था। इन्होंने बहुत ही अच्छा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया, जो कि बाद में बीच बीच में इसका चेंज अभी भी हो रहा है, लेकिन ये अभी भी ये लागू है ये नियम, और अभी भी झारखंड इसी के अनुसार इस जमीन का जो भी अभी जमीन का चल रहा है आपका छोटा नागपुर में, इसी के अधिनियम के अनुसार चल रहा है। तो इसका मेन आप जेबी हॉफमैन जरूर याद रखिएगा। ये आपका बीबी अम्बेडकर से छोड़िए, इसका कोई मतलब नहीं है। ये इसका परिणाम था। ये इसका गया मुंडा सामाजिक शाखा प्रमुख, राजनीतिक शाखा प्रमुख, जरूर याद रखिएगा। गया मुंडा सबको जरूर याद रखिएगा। इसका बीवी का नाम हमने बता दिया, बेटा का नाम बता दिया, कितने साल की इसको सजा मिला, है ना। कहता है कि इसमें 350 लोगों पर मुकदमा चला था, ठीक है। 3 लोग को फांसी मिली थी, है ना, और 44 लोग को जो सो क्या कहते हैं कारावास मिला था, है ना, और 47 रुपये क्या हुआ था, आजीवन कारावास था। आजीवन कारावास इसमें था, आजीवन कारावास था, ठीक है। ये चीज़ और आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा हम भूल गए थे कि जब बिरसा मुंडा को पहली बार जब 24 अगस्त 1895 को जब जेल ले गया गया था, जब कब छोड़ा था, 30 नवंबर 1897 को छोड़ा था ना। इसमें आपको जो हम बता देना चाहते हैं कि इसको 2 वर्ष का ही सजा मिला था, ठीक है, 2 वर्ष का सजा मिला था, और इसको कहा गया था कि आप 50 रुपये आपको जुर्माना देना है। तो इसको 6 महीना का बोला था कि 6 महीना आपको और खटना होगा जेल में, या फिर 50 रुपया आपको देना पड़ेगा। 50 रुपया उसमें इतना महंगा कीमत था कि ये बिरसा मुंडा बेचारा गरीब आदमी कहाँ से दे पाता है। इसके कारण इसको बोला कि आपको 2 वर्ष 6 महीना काटना होगा। बाद में ये हायर कोर्ट में जो है क्या होता है, हायर कोर्ट में जीत जाता है, और इसको जो है सो ये जुर्माना माफ़ हो जाता है। इसके कारण ये 2 साल का ही सज़ा काटा था, नहीं तो इसका एक्चुअल सज़ा जो है सो 2 साल 6 महीना या फिर 2 साल और 50 रुपये का था। ये चीज़ को थोड़ा हमने यहाँ पर नहीं कह पाया था, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। तभी इसका घट करके 2 साल का इसका सजा हुआ था, और इसको 30 नवंबर का इसमें इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इतना जरूर याद रखिएगा। तो इसके साथ ही आज का ये बिरसा मुंडा का उलगुलान का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब भी क्वेश्चन जेपीएससी का कोई भी एग्जाम हो और इसमें बिरसा मुंडा का कोई भी क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इसको अच्छा से पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी था। तो आज का वीडियो इतना ही तक, ठीक है। तो धन्यवाद, और आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसमें फॉलो कमेंट्स अपना जरूर करें। थैंक यू।